इसलिए क्योंकि बुआ ने छोटी लड़की को टेबल पर खाना खाने नहीं दिया। छोटी लड़की ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति चालू कर दी। बड़े भाई, आपने मुझे क्यों मारा? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिर में दादी बाहर आई। तभी छोटी लड़की ने जादू खत्म किया। पूरे परिवार में सिर्फ दादी ही इस छोटी लड़की की परवाह करती थी। उन्होंने कहा कि अब आगे से वह छोटी लड़की का ध्यान रखेंगी। लेकिन छोटी लड़की को डर था कि दादी बूढ़ी हो चुकी है, उनका शरीर अब इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने परिवार में सबसे गैर जिम्मेदार तीसरे चाचा की तरफ इशारा किया और कहा कि वह उनके साथ रहना चाहती है। पिता और बुआ ने यह सुनकर तीसरे चाचा का मजाक उड़ाया। कहा कि वह तो शराब पीकर अपने घर का दरवाजा तक नहीं ढूंढ पाते। छोटी लड़की, बाद में पछताना मत, आपको पछतावा होगा। तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। आज से मैं इसका पिता बनूंगा। आप किसी को नहीं पता था कि छोटी लड़की की असली पहचान कितनी बड़ी है। असल में वह देवांश कुल की सबसे प्यारी छोटी बेटी थी। अपने गुरु की मदद करने के लिए वह एक दिव्य जीव को पकड़ने गई थी, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते समय वह उड़ती तलवार से गिर गई। दुर्घटना के बाद उसकी आत्मा एक 8 साल की लड़की के शरीर में आ गई और इस लड़की की जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी। उसके असली पिता और भाभी उसे बेइज्जत करते थे, उसे गंदी और बदबूदार भिखारन कहते थे। उसे पूरी रात घर के बाहर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया गया। उसके बाद उसे 3 दिन तक तेज बुखार रहा, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उसके असली माता पिता ने सिर्फ उसे नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि उसे गुप्ता परिवार के एक मरते हुए बीमार आदमी से शादी कराने की योजना भी बनाई, सिर्फ 1 अरब रुपए पाने के लिए। जब पूरा परिवार खाने पर इकट्ठा हुआ, पिता और बुआ ने उसे इस शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन छोटी लड़की ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं चाहती। फिर उसने अपने माता पिता की गंदी सोच सबके सामने उजागर कर दी। पैसों के लिए अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। फिर उसने सबके सामने घोषणा कर दी, यह पिता मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। लड़की के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए, उसे एहसान फरामोश कहा। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। जब सबको लगा कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है, तब वह सीधे उस इंसान के पास गई जिसे पूरा परिवार निकम्मा समझता था। क्या आप मेरे पिता बनेंगे? यह तीसरे चाचा अपनी लापरवाही के लिए मशहूर थे, लेकिन पूरी भीड़ के सामने छोटी लड़की ने उन्हीं को अपना पिता बनने के लिए पूछा। लड़की के पिता ने ताना मारा, देखो निकम्मे बाप को चुनना कितना आसान है। लेकिन वह सुस्त दिखने वाला तीसरा चाचा जैसे कुछ समझ गया था। उसने छोटी लड़की की यह अजीब सी इच्छा मान ली। इसी तरह छोटी लड़की का नाम बदलकर आर्या रख दिया गया और वह अपने नए पिता के साथ घर चली गई। भले ही तीसरे चाचा बाहर से लापरवाह थे, लेकिन उन्होंने आर्या को वह प्यार और सम्मान दिया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने उसके लिए सुंदर राजकुमारी वाला कमरा तैयार किया और वादा किया कि आगे से उसे सबसे खुशहाल जिंदगी देंगे। आर्या ने भी उन्हें प्रणाम किया और उन्हें इस नश्वर दुनिया में अपना इकलौता पिता मान लिया। लेकिन आर्या अच्छी तरह जानती थी अब वह खुद को